Yes. So in brief, rate of reaction, rate of reaction, that is nothing but denoted by small r. इसमें मेरे पास दो तरीके का आया था, एवरेज रेट, ग्राफ में हम लोगों ने प्लॉट करके देखा, ऊपर से ऑलरेडी हम लोगों ने और भी डिफाइन किया था, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, इंटरमीडिएट रिएक्शंस. Very fast reactions, very slow reactions are not included in chemical kinetics analysis. Intermediate reactions are included in chemical kinetics analysis. Average rate for reactant and average rate for product. Okay, for reactant and product. So for reactant हम लोग के पास आया था delta C by delta T, which is C2 minus C1. This is T2 minus T1. तो ये हो गया प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट में आगे आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, प्रोडक्ट में C2 is greater than C1, so delta C by delta T is correct. एक्सप्रेशन इज C2 minus C1. वो तो फाइनल माइनस इनिशियल ही होगा डेल्टा का मतलब. देन फॉर इंस्टेंटेनियस रेट, ओके, this is nothing but minus dc by dt for reactant and for product dc by dt. तो माइनस dc by dt है या प्लस dc by dt है, इसी को ही तू ऐसा डिनोट करता था, है ना, फिजिक्स में अगर याद हो, इंस्टेंटेनियस रेट, this is delta t is tending to 0, delta t is tending to 0, okay, delta t is tending to 0. Now next one, इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं. कल इतना हम लोगों ने देखा था, प्रोडक्ट में ग्राफ इंक्रीजिंग, रिएक्टेंट में ग्राफ इज डिक्रीजिंग, है ना, प्रोडक्ट में ग्राफ इज इंक्रीजिंग, रिएक्टेंट में ग्राफ इज डिक्रीजिंग. चलो लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन. चलो भाई नेक्स्ट हेडिंग लिखो, डिफरेंशियल रेट लॉ. हेडिंग इज डिफरेंशियल रेट लॉ. डिफरेंशियल का मतलब क्या हो गया, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके, इसलिए उसको डिफरेंशियल बोल रहा है. तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जिन लोगों ने मैथमेटिक्स लिया होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस बोला होगा, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना, तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. तो सेम थिंग इज हियर आल्सो. तो व्हेन रेट इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, फॉर एनी रिएक्शन, उसको मैं क्या बोलूंगा, डिफरेंशियल रेट लॉ. लिखो, डेफिनेशन लिख लो प्लीज, लिख लो, व्हेन rate of reaction when rate of reaction
is expressed in terms of differential form या differentiation form for any particular reaction, for any reaction, then it is called as differential rate law. Differential rate law. हो गया? चलो देखो, अब कोई कुछ नोट नहीं करेगा। तो देखो, suppose this is A is converted into B. A is converted into B. A is converted into B. ठीक है ना? अब देखो, बाद में लिखना डेल्टा कंसंट्रेशन को मैंने ब्रैकेट में लिखता था ना, ऐसा। ये क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, इसलिए आगे साइन क्या लगाया? माइनस। तो रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ ए इज माइनस डेल्टा डी ऑफ ए बाई डी टी, या डेल्टा ऑफ ए बाई डेल्टा ऑफ टी। सिमिलरली बी क्या हो रहा है? इंक्रीज। if b is increasing, if b is increasing, if b is increasing, तो it will be plus sign, it will be plus sign। अगर प्लस साइन है तो डेल्टा बी बाई डेल्टा टी है। इधर माइनस है, क्यों? रिएक्टेंट है। बाद में लिखना सब लोग। रिएक्टेंट में देखो कितना मोल है? 1 मोल। प्रोडक्ट में कितना है? 1 मोल। तो जिस रेट से डिक्रीज होगा उसी रेट से क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसीलिए वर्ड विल बी यूज्ड एज rate of disappearance of A, rate of disappearance of
ए डिसअपियर हो रहा है, इसलिए क्या लगेगा, अगर तूने डी लिख दिया तो ठीक है, अदरवाइज डेल्टा। बोथ आर करेक्ट। अगर तू ऐसा लिखेगा वो भी करेक्ट है, और ऐसा लिखेगा वो भी करेक्ट है। सो यू कैन राइट माइनस डी ए बाई डी टी, एंड दिस इज नथिंग बट उसी रेट से क्या हो रहा है, डिक्रीज, और उसी रेट से इंक्रीज हो रहा है। और बी के लिए क्या लिखेगा तब, यू कैन राइट ऐसा, क्या, फॉर ए यानी रिएक्टेंट, फॉर बी that is product, this is nothing but rate of appearance। तो अपीयरेंस किसका हुआ, प्रोडक्ट का, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ये क्या हो गया, डी ऑफ, या तो फिर डेल्टा ऑफ बी बाई डेल्टा ऑफ टी। तो प्रोडक्ट के लिए प्लस, रिएक्टेंट के लिए माइनस। प्लीज नोट डाउन। भाई तुम लोगों से बहुत अच्छा, 11 क्लास वाले मोर देन हाफ लोगों ने फीस दे दिया। और जो भी लोग फी देंगे उसका स्क्रीनशॉट मुझे 500 मैडम को जरूर भेजेंगे, मुझे तो जरूर ही भेजेंगे, ताकि उसका मेंटेनेंस किया जा सके। हाँ, क्या बोल रहा हूँ, रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग दैट्स वाई डिसअपियरेंस। रेट का मतलब था कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। कंसंट्रेशन कैसा लिखूंगा, ए का डेल्टा, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से लिखता हूं कंसंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट इज रिप्रेजेंटिंग concentration, square bracket is representing concentration, square bracket, तो this is concentration of A। डेल्टा लगाऊं या डी लगाऊं, reactant is decreasing that's why rate of disappearance, product is increasing that's why rate of appearance। Now both rate of disappearance and rate of appearance is same, 1 mole, दोनों का 1 मोल है, जितने जिस रेट से इधर कम होगा उतने ही टाइम में उतने रेट से उधर वो बनेगा। ओके, सुबोध, ठीक है, अटके, इज इट करेक्ट, नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया ये बोलो प्लीज। अनम्यूट का, सब लोग अनम्यूटेड है आई थिंक, हाँ बोलो, सुबोध, अनम्यूट किया है मैंने, बोलो बोलो, कोई भी प्रॉब्लम है तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको दूर करूंगा। सुबोध, सर आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं क्या, हाँ कौन सा, वो थोड़ा सा शॉर्ट में सब कुछ डिफरेंशियल रेट लॉ वगैरह। हाँ मैं सब कर दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। कोई भी रिएक्शन का रेट, रेट क्या था कल, याद है, कंसंट्रेशन बाई टाइम, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन मैं कैसे लिखता हूं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में,
अगर चलो थोड़ी देर के लिए मैं इधर जाता हूँ, बाद में मैं फिर से वापस आता हूँ समझाने के लिए आऊँ, जब मेरे पास प्लेस नहीं है। तुमको सपोज लिखना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, तो अब मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, सी नहीं लिख रहा हूं, ऐसा लिखूंगा तब पर भी सही है, बट ये तुम्हें कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड नोटेशन इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री बोल दूं, ऐसा रहेगा। अरे केमिकल काइनेटिक, सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम याद है, कंसंट्रेशन ऑफ बी, प्रोडक्ट का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का स्क्वायर क्यूब, ऐसा। अब देखो, बाद में नोट करेंगे, पहले समझ लो सभी लोग, ये कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 मोल। इधर का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 मोल। तो भाई अगर मैं सपोज या 1 घंटे के लिए, हाफ एन आवर के लिए रिएक्शन प्रोसीड हुआ, तो जितना कंसंट्रेशन इधर का कम हुआ होगा, जितना कंसंट्रेशन 1 मोल इधर खत्म होगा तो इधर भी 1 मोल बनेगा, 0.5 मोल इधर खत्म हुआ होगा तो 0.5 मोल बनेगा। तो जिस रेट से ये खत्म हो रहा है, तो रेट क्या होता था, डी, रेट इज डी बाई डी टी। इधर मैंने बोला कि सपोज 0.5 मोल खत्म हुआ आधे घंटे में, तो इधर कितना बनेगा, 0.5 मोल ही बनेगा ना। सो दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ बी, जितना बना बाई डी टी। दोनों का रेट इक्वल है या नहीं है, बिल्कुल इक्वल है, क्यों, 1 मोल इधर से खत्म, 1 मोल इधर से बन रहा है। तो सपोज 1 मोल ऑफ ए या 0.2 मोल ऑफ ए इज रिड्यूसिंग तो 0.2 मोल ऑफ बी इज फाउंड। सपोज 0.5 मोल ऑफ ए इज रिड्यूस तो 0.5 बी मोल्स ऑफ बी इज फॉर्म। चलो थोड़ी देर के लिए ऐसा आओ, मैंने बोला बाद में नोट करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। जब ए 1 मोल खत्म होगा तो बी कितना फॉर्म होगा, 2 मोल। अगर ये 2 मोल रिड्यूस हुआ तो ये कितना बनेगा, 2 टाइम्स, यानी 4 मोल खत्म बन जाएगा। अगर ये 3 मोल खत्म हुआ तो कितना बनेगा, 6 मोल्स, है ना, जस्ट डबल है ना। तो जिस रेट से ए कम हो रहा है उसका जस्ट बी फॉर्म हो रहा है। तो व्हाट इज द रेट ऑफ ए एंड रेट ऑफ बी, तो ए कम हो रहा है, ए कम हो रहा है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस। बी फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट, इसलिए रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस किसका हो रहा है, बी का, डिसअपियरेंस किसका हो रहा है, ए का, है ना। तो अब तुमको अगर रेट लिखना है, रेट, देख, ए अगर 1 मोल तो बी कितना, 2 मोल। तो रेट ऑफ ए और रेट ऑफ बी में क्या रिलेशन है, बोलो। मैं सभी को अनम्यूट करता हूं, बोलो। ए 1 मोल खत्म होगा, बी 2 मोल फॉर्म होगा। रेट ऑफ ए इज रेट ऑफ बी में क्या रिलेशन आया, 2 टाइम्स, हाफ टाइम्स। Sir, rate of B is 2 times of rate of A. बोलो भाई, बोल रहे रेट ऑफ बी इज 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ ए, या रेट ऑफ ए इज 2 टाइम्स रेट ऑफ बी। Rate of A is 2 times rate of. हाँ बोलो बोलो, सभी लोग बोलो। हाँ बोलो, ऋतुजा बोल रहे हैं रेट ऑफ ए इज हाफ ऑफ रेट ऑफ बी, मतलब बी इज ट्वाइस ऑफ ए। ओमकार बोले ए इज ट्वाइस ऑफ बी, बोलो। सुबोध पार्टिसिपेट कर तो ज्यादा समझ में आएगा। प्रज्ञा बोले ए इज ट्वाइस ऑफ बी, ए इज ट्वाइस ऑफ बी। पिंगले बोले ए इज ट्वाइस ऑफ बी, भक्ति बोले ए इज ट्वाइस ऑफ बी। बोल नंदिनी, सुबोध, देव राठौड़, अर्णव सांगले,
गौतमी बोल रहे हैं A is twice of B, A is twice of B. अनगा विश्रांति बोले A is twice of B. अर्णव भी बोल, अच्छा अर्णव बोल रहे हैं B is twice of A. प्राची भी बोले B is twice of A. निशिगंधा B is twice of A. सुबोध जोशी B is twice of A. चलो देखो सब लोग देखो, अभी अब कोई कुछ नहीं लिखेगा। हाँ चलो ठीक है, मैंने देख लिया वेद। चल सपोज मैंने बोला, सपोज मैं 1 रुपया खर्च करता हूं या 100 रुपया खर्च किया, सुबोध ने 200 खर्च किया। मैं 100 रुपए खर्च कर रहा हूं तो सुबोध 200 खर्च कर रहे हैं। सपोज मैं ए हूं, सुबोध बी है। ए 100 रुपया खर्च यानी मैं, सुबोध 200 रुपीज खर्च। तुम लोग बताओ सुबोध मेरा 2 टाइम्स कर रहा है या मैं 2 टाइम्स सुबोध का कर रहा हूं? बोलो भाई। अगर ए 1 मोल तो बी 2 मोल फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब बी क्या हो रहा है, ए का ट्वाइस है ना। हाँ है ना, हाँ या ना? ऋतुजा Yes, बोले sir. यस, तो जिन्होंने ए इज ट्वाइस ऑफ बी लिखा था वो रॉन्ग था। बी इज ट्वाइस ऑफ ए, बी इज ट्वाइस ऑफ ए। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से समझो प्लीज एवरीवन। देखो जब ए 10 रुपया खर्च कर रहा है तो बी 20 रुपया फॉर्म हो रहा है। बीच में ऐसा मशीन है कि ए 10 रुपया डाल रहा है तो बी 20 रुपया निकल करके आ रहा है। इसका मतलब बी ए का 2 टाइम्स है ना भाई, बी ए का 2 टाइम्स है। यस और नो? A is not twice of B, B is twice of A. हाँ विरजा बोले रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B is twice of rate of disappearance of A. Yes. समझ में आ रहा है? तो अब देखो प्लीज सब लोग फिर से देखो। देखो इधर 3 मोल डाला तो उधर 6 मोल निकला। 6 मोल का मतलब क्या हो सकता था? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 ना। देखो 2 टाइम्स है ना ए का। मुझे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मैं मैथमेटिकली ऐसा लिख सकता हूं क्या? देख 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 क्या है, ए है ना। कंसंट्रेशन ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड बाई 2। देख लो विच इज बी, बी इज 2 टाइम्स ए। देख लो बेटा। अब बात आती है रेट लिखने की। रेट कैसा लिखता हूं हमेशा? डिफरेंशिएशन या डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई कंसंट्रेशन ऑफ ऐसा डी टी। इधर का कैसा लिखेगा? डी बी क्या हो जाएगा, डी टी। दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए and that is rate of disappearance of B, and rate of reaction is always defined as per mole, जो कि मैं बोल रहा था 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा। नहीं देखो ये 2 टाइम्स ना लिख करके अब वो ऐसा लिखेगा, उतने से डिवाइड करके।
हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से आते हैं। concentration of any chemical substance represented in square bracket first. Second, rate of reaction is concentration by time. मैं फिर से चला जाऊं क्या, ये देख, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डीसी बाई dt, रिएक्टेंट होगा तो माइनस, अब तुम चाहे डीसी लिखो या डेल्टा लिखो, बात तो वही है। टाइम इंटरवल में होगा तो डेल्टा होगा, किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे होगा तो डी आएगा। बट एक्सप्रेशन वाइज तो मैं ऐसा लिख ही सकता था, आइदर स्मॉल डी और डेल्टा, बोथ आर करेक्ट। आगे लगाया माइनस, आगे लगाया मैंने माइनस साइन। अब बोलो प्लीज, सुबोध, एनी डाउट प्लीज? यस, तो सर तो फिर रेट ऑफ ए इज हाफ ऑफ रेट ऑफ बी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ऋतुजा, विरजा। That is not the rate, that is rate of disappearance of A is half of rate of appearance of B, not the rate. ठीक, तो जब भी मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्म में या डेल्टा के फॉर्म में लिखूंगा, then it is called as differential rate law, then it is called as differential rate law. This is method of representing rate of the reaction. Yes or no? ये इधर का नोट कर लिया था, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 लिहून घेतला का? हो, पुढे जाऊन का? पुढे जाऊन का? देख लो बेटा, मुझे भी धीरे धीरे करके आ रही है। वेद, वेद ने बोला था मुझे मराठी सिखाने के लिए, वेद गायब हो गया। उसके बाद ये रिएक्शन लिखो, जस्ट फॉर द एग्जांपल। मेरे बुक में डायरेक्टली दिया है, वो क्या दिया होगा मैं बाद में बताता हूं, ये मैं तुमको समझाने के लिए किया है। हाँ, ये सब सारी चीजें देखो, प्लीज नोट डाउन, दिस इज एग्जांपल्स। बुक्स में तुम्हें डायरेक्टली दिया है, क्या दिया है मैं बताता हूं। तुम्हारे फ्रेंड्स वो डायरेक्टली लिखना जानते हैं, क्यों हो रहा है, कहां से आ रहा है, वो नहीं पता लोगों को। प्लीज सॉलिड स्टेट वाला वीडियो, लास्ट वीडियो, जितनी बार देखूंगा उतनी बार कम है, वो मुझे याद होना चाहिए। उसमें पूछता है नॉर्मली कोऑर्डिनेशन नंबर एंड रिलेशन बिटवीन रेडियस वगैरह। ये हो गया। बोलो सुबोध, सुबोध स्क्वायर, विरजा स्क्वायर, सरयू, पायल, बोल पायल, यादव, अरे कुछ तो बोलो तो मैं आगे बढ़ूंगा ना, ये आवाज ही नहीं आ रही है मेरी। हाँ सर, हो गया, वेरी गुड। Yes, sir. हो,
यस यस। चलो नेक्स्ट वन प्लीज। हाँ हाँ झाला, वेरी गुड। मराठी में पूछेंगे, कोई प्रॉब्लम, लोग मुझसे मराठी में ही बात किया करो। देयर इज स्टूडेंट इन 12th क्लास अपूर्वा सिंधे, वो 10th तक मराठी मीडियम, एंड देन आफ्टर मतलब सेमी मराठी, उसके बाद इंग्लिश में है। तो अभी वो पूरी की पूरी इंग्लिश मीडियम से एंड, हाँ चालेल सर, कधी पण, कधी पण मीन्स चलो एनी फिर से, टाइम। अच्छा एनी टाइम, कड़ी पण मीन्स एनी टाइम, ओके मैं याद करूंगा, ओके। हाँ भाई हम लोग आते हैं। तो वो हमेशा मराठी में ही पूछती है क्वेश्चन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, अभी कोई नोट नहीं करेगा, अब पहले देखो। सपोज ऐसा होता तो क्या होता, इधर देख, इसका 2 मोल खत्म होगा तो इसका 1 मोल खत्म होगा, है ना। इसको तुम क्या लिख सकता है, 2 into 1। तो बिल्कुल वैसा ही है, रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग। हाँ 1 मिनट, मैंने बोला था कोई नोट नहीं करेगा, देखो प्लीज, मैं और कुछ इंफॉर्मेशन पिछले वाले रिएक्शन का है वो देना रह गया था, बात करते करते मैं भूल गया। यस देखो, -dA/dt, -dA/dt, दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अभी मैं दिखाता हूं इस पर कैसे बेस्ट प्रॉब्लम आते हैं, एंड नॉर्मली कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। अभी तुम लोग देखना, खुद मिस्टेक करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ अपीयरेंस, दिस इज नॉट द, this is not the rate of the reaction. What is the rate of reaction? This is the rate of the reaction. This is rate of reaction, please. तो ऊपर में, now in terms of A, in terms of A, by the way this is rate of disappearance as well as, क्योंकि 1 है ना, rate of reaction by the way also, नोट करो, नोट करो, इंपॉर्टेंट बना, कोएफिशिएंट से डिवाइडेड रहेगा इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन, कोएफिशिएंट नहीं रहेगा देन इट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। तो अब आते हैं, नोट करो, अब नोट कर सकते हैं। तो -12 बिल्कुल उसी फॉर्मेट में, A2 टाइम्स है B का, बिल्कुल सही है। ऊपर वाला इंफॉर्मेशन फॉर प्रीवियस रिएक्शन, ओके, नॉट फॉर दिस वन। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज -dA/dt is rate of disappearance, and -12 dA/dt is
rate of reaction, and dB or delta upon dt is, बाय द वे कोएफिशिएंट सेम है, 1 है, इसलिए रेट ऑफ अपीयरेंस बोल और रेट ऑफ रिएक्शन बोल। सर वो बी होना चाहिए ना, कहां पर बोलो ऋतुजा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, हाँ बोलो और क्या है? रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ ए, कहां पे बोलना चाह रहे हैं? कहां पर बोलना चाह रहे हैं? नीचे लास्ट लाइन, नीचे लास्ट लाइन, लेफ्ट और राइट बोलो। रेट ऑफ डिस अपीयरेंस लेफ्ट साइड माइनस डी ए बाई डी टी हाफ लिखा है, इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी लिखा है, फिर डी ए बाई डी टी रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ ए, एंड माइनस हाफ से डिवाइड कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। ऋतुजा कहां पर बोल रही है भाई, बोल। चल मैं अनम्यूट कर रहा हूं, बोलो ऋतुजा बोल। नहीं आ रहा है, आवाज ही नहीं आ रही है सब लोग किसी की भी। बोलो भाई प्लीज। लास्ट लाइन, रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ रेट ऑफ रिएक्शन ये वाला, ये वाला। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए चलो देखो, इसके लिए मैं अलग से लिख रहा हूं। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में एंड प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में, दोनों के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है ऐसा। देखो भाई सभी लोग, both are rate of reaction, both are rate of reaction ऋतुजा, और सभी लोगों के लिए प्लीज, both are rate of reaction। इंडिविजुअल लूंगा तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस, ओके। So if you are writing minus dA by dt, only minus dA by dt, rate of disappearance. If you are writing minus half dA by dt, this become rate of reaction. If you are writing dB by dt, become rate of reaction or rate of appearance of B, both are correct. क्योंकि 1 से कोएफिशिएंट डिवाइड करेगा उतना ही आएगा। हो गया क्या? सर वो हाफ किधर से? हाँ बोलो बोलो, किसने बोला?
हाफ किधर से आया सर? हाफ कैसे आया? जैसे इसमें था, देखो इधर देखो फिर से, इसमें हाफ कैसे आया था? ये वाले रिएक्शन में कहा गया? ये है ना, बी ए का 2 टाइम्स था। सेम थिंग, सेम थिंग इन दिस रिएक्शन, ए बी का 2 टाइम्स है, ए बी का 2 टाइम्स है। देखो वहां पे क्या था प्रीवियस, ए इज गिविंग 2 बी, यहां पे क्या है 2 ए इज गिविंग बी। हाँ या ना? टेल मी प्लीज। सर प्रीवियस रिएक्शन दिखाओ सर, यस, प्रीवियस रिएक्शन हाँ दिखाओ सर। प्रीवियस पेज प्लीज। देखो बी इज 2 टाइम्स ऑफ ए, भाई बुक्स वगैरह में डायरेक्टली दिया है जनरल इक्वेशन। मैं जनरल इक्वेशन के आने के पहले इतने एग्जांपल्स ले रहा हूं। सेम वे, टू ए इज गिविंग बी, जब ए का 2 मोल्स बी का 1 मोल, जब ए का 4 मोल तो बी का 2 मोल, है ना, 2 टाइम्स है। ए का 6 मोल तो बी का 3 मोल। इसका मतलब क्या हो गया? जब ए खत्म होगा 2 मोल्स तो बी फॉर्म होगा उसका जस्ट डबल। यस और नो भाई? तो हमारे बुक में क्या दिया है ऐसा इन जनरल? यस, वेरी गुड। व्हाट इज गिवन इन टेक्स्ट बुक? वो भी डायरेक्टली नहीं दिया है। अभी भी मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में क्या दिया है अभी मैं आता हूँ। सी, रेट ऑफ रिएक्शन कोएफिशिएंट से डिवाइड कर, डी और डेल्टा बोथ आर करेक्ट, डी और डेल्टा बोथ आर करेक्ट। ये क्या हो गया आगे? हाफ पर मोल, ये हो गया पर मोल। ऐसा, व्हाट इज दिस? दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। पर मोल लिखूंगा तो बिकम रेट ऑफ रिएक्शन। ये दोनों एक्सप्रेशन, हाँ, both are rate of expression, rate of reaction, both are rate of the reaction। both are rate of the reaction। अब आओ, if you are writing dA by dt और डेल्टा both are correct, हाँ? दोनों इक्वल है मीनिंग, सॉरी दिस इज डेल्टा, दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ डिसअपियरेंस। सर हाँ बोलो। सर वो 2a:3b दिया है ना, हाँ मतलब तो 1/3 डेल्टा
होना चाहिए और 1/2 डेल्टा भी होना चाहिए ना। नहीं, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जैसे 2a था, ये देख यहाँ पे देख क्या था, a is giving 2b, a is giving 2b, तो क्या था, b का हाफ हुआ था ना, देखो b is 2 times a 2 times था, उसका हाफ किया, ठीक है ना, वैसे ही है यहाँ पर। तो जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करते जाओ, दे बिकम पर मोल। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, चलो ऐसा लिख लिया, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिख सकता है, प्रोडक्ट भी लिख सकता है। कौन सा, रेट is nothing but minus half dA by dt। ठीक है ना, तो फॉर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फॉर प्रोडक्ट डी या तो फिर डेल्टा बाई टी इज रेट ऑफ अपीयरेंस। तो रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस is slightly different from या much different from rate of the reaction। अब इसी का ही रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, तो 1/3 कर दिया, बिकम रेट ऑफ रिएक्शन, dB बाई dt रखा, रेट ऑफ अपीयरेंस। नोट डाउन प्लीज। हाँ नंदिनी बोल, बताता हूं मैं। दिस इज वन रिएक्टेंट वन प्रोडक्ट। तो मेरे पास भाई बोर्ड एग्जाम, नीट, सीईटी सभी जगह आया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछ करके रेट ऑफ रिएक्शन पूछने का। तो दिस इज स्लाइटली डिफरेंट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ओनली dA by dt, rate of reaction is half of dA by dt। पढ़े जाऊंगा, yes or no, yes। चलो देखो, नंदिनी ने पूछा if more than one reactant is present, तो in general and more than one product is present। तो मेरे टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली ये दिया हुआ है,
हमारे भी सर मैडम लोग ऐसे ही डायरेक्टली पढ़ाते थे। अब वो अलग बात है कि हम लोग प्रैक्टिस करते करते ऐसा लगता है कि हम लोग को आता है, बट को रिलेशन तो यहाँ से आना स्टार्ट हुआ था। 1 मोल लिया, 2 मोल लिया, 3 मोल लिया, ऐसा। अब देखो, -1/A dA/dt. What is this? This is rate of reaction I'm writing. I'm writing rate of reaction. I'm writing rate of reaction, please. Product is plus. तो तुम्हारे पास बुक्स वगैरह में डायरेक्टली ये दिया है, जो तुम्हारे फ्रेंड्स जानते रहेंगे। Now please tell me, any doubt? If you are taking minus dA/dt, minus dB/dt is rate of disappearance of A and rate of disappearance of B. If you are taking plus dC/dt or dd/dt is rate of appearance of C. Now if you are writing minus dA/dt, d of A by dt or delta, both are correct. This is called as rate of reaction. 1/d, ये A था ऊपर, this is a rate of reaction. Please note down fast. This is for any reaction, okay? ओमकार ने लिखा सर, हाउ कैन वी राइट डिफरेंशियल रेट लॉ रिएक्शन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन? वो थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट जाएगा, हमारे कोर्स में है ही नहीं, बट फिर भी मैं बताऊंगा, ओके? ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसा ही रहेगा।
differential rate law. Huh? So now I'm moving to next one example. ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जहां पे नहीं आया और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ही यही पूछा जाता है. इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का. सर 1 मिनट पहले की स्लाइड दिखाओ ना. हाँ 1 मिनट प्लीज. ये मेरे पास आईआईटी में आया, इतना सिंपल रिएक्शन, और यही उठा करके अभी जस्ट 2-3 साल पहले मेरे पास नीट ने दिया और ऑलरेडी बोर्ड में आता है. थैंक यू सर. हाफ से डिवाइड किया, कहाँ भाग जाएगा? ऊपर भाग जाएगा. अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. हाँ, इसको 3/2 करेगा, बिकम 2/3. विजिबिलिटी तो आ रही ना सब लोगों को प्लीज? Yes, sir. तो दिस बिकम सिंपली 2. देख डेल्टा के फॉर्म में लिख दे रहा हूं. बोथ आर करेक्ट. हाँ रिएक्टेंट होगा तो डेफिनेटली विल बी माइनस साइन. वाई? इट इज डिक्रीजिंग. कल हम लोगों ने ग्राफ में देखा था. सॉरी, दिस इज डेल्टा. डी क्या होता है? थोड़ा जल्दी लिखने में होता है, इसलिए मैं डी लिख करके करता हूं. तो जो बुक्स वगैरह में शायद मेरे टेक्स्ट बुक में डेल्टा ही करके दिया है, तो नॉट रॉन्ग वन. एनी वन इज नॉट रॉन्ग. अब बोलो बहुत टफ है क्या? इज इट डिफिकल्ट प्लीज? रमा समझ में आ रहा है? साइली? चलो लिखो, प्रॉब्लम लिखो सभी लोग प्लीज. और भी एक तो मेरे पास ये एग्जांपल हो गया, ऐसा करके आया. अब देखो, जो तुम्हारा कंफ्यूजन है वो इस प्रॉब्लम से दूर होगा पूरा. लिखो इफ रेट ऑफ disappearance of x is 2 into 10 raised to power -6 मोलर पर सेकेंड, है ना? then find out rate of appearance of A and rate of reaction. वो क्या है?
3x plus 2y is giving, suppose, प्लीज ट्राई सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूं तुम लोग को. दिस इज 100% क्लियर कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम. कुछ भी नहीं बचा मेरे लिए. Rate of disappearance of x minus dx by dt. And rate of reaction is, देखो आगे है 3 कोएफिशिएंट. Coefficient is 3. If coefficient is 3, so this become 1/3 ब्रैकेट में ब्रैकेट में minus d of dx by dt. This is the rate of the reaction and already given. रेट नहीं निगेटिव होता है कभी भी, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होता है. माइनस साइन का मतलब है कि इट इज डिक्रीजिंग. अगर याद हो तो मैंने लिखवाया था. सो रेट ऑफ रिएक्शन इज दिस वन. Now rate of reaction expression dx by dt in terms of a पूछा है ना, a के टर्म्स में लिख. तो 1/4 dA by dt रख दो वैल्यू. 1/2 into 2 into 10 raised to power minus 6 1/4 dA by dt. तो 2 कट गया, ऊपर आ गया तुम्हारे पास. सर वो 1/3 होगा ना. Oh sorry, 1/3 है. So this become 8/3 into 10 raised to power minus 6. This is rate of this appearance of, sorry, rate of appearance of A, and this is rate of the reaction.
This is rate of appearance of A. This is rate of appearance of A. रन्या समझ में आ रहा है? तनिष्का, सुबोध दो जगह से लॉगिन है। सुबोध अड़के, सुबोध अड़के। सुबोध पीसी पे हो सर। पीसी पे तो दो नाम आ रहे तेरे। मैं बोल नहीं सकता पीसी पे। अच्छा, rate of appearance of A 8/3 into 10 raised power minus 6. Yes. मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, सब लोग घर से करके लाएंगे। सो रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर निकाल लिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऐसा निकाला। तुम ऐसे ही बी का भी निकाल सकता था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस वाई का भी निकाल सकता था। चलो, इसमें बोल रहा है घर से सॉल्व करके लाने के लिए। सपोज यू आर हैविंग SO3 is giving SO2 plus half of O2 minus D of SO3 by dt is K1 into concentration of SO3. D of SO2 upon dt is K2 into concentration of SO3. Now D of O2 divided by dt is K3 into concentration of SO3. Then find out relation between K1, K2 and K3. ऐसा K1 is to K2 is to K3 क्या आएगा ऐसा करके, कुछ तो आगे मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह भी रहेगा। ओके, सो दिस प्रॉब्लम इज बीन आस्क्ड इन नीट, P205 को दे करके किया है। मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, बस, नथिंग इज चेंज्ड। सिमिलर प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉब्लम। फाइंड आउट K1, K2 and K3 का रिलेशन। ठीक है ना? तो उसके बाद हम लोग नोट करने के बाद जा सकते हैं। डेफिनेटली वी कैन लीव फॉर नेक्स्ट क्लास प्लीज। डेफिनेटली वी कैन लीव भाई। किसी को डाउट है तो डेफिनेटली बोल सकते हैं।
एनीवन इज हैविंग डाउट? सर आज आप इस संडे को क्लास लेने वाले हैं क्या एक्स्ट्रा? इस वाले संडे को थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली संडे को मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। उसके बाद वाले संडे से मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली नहीं रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं रहेगा। और बोलो, किसी का कोई डाउट है? इसके बाद डेफिनेटली आई विल टेक 100% श्योर। सर हाँ बोलो। हम लोगों का पोर्शन रिड्यूस किया है थोड़ा सा, मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स कट किए हुए हैं केमिस्ट्री में। लेकिन कौन सा टॉपिक कट किया वो अभी डिसाइड नहीं हुआ ना। नहीं, हम लोगों को कल पीडीएफ सेंड की थी स्कूल ने कि जो जो सब्जेक्ट्स है, जिस जिस सब्जेक्ट्स में कट किया है वो सब है वहाँ पे, फ्रॉम अच्छा, क्लास 9 to 12th। तो ये बताओ कि कौन कौन से टॉपिक हम लोगों ने जो अभी पढ़ लिए वो नहीं है। सर इतना तो याद नहीं है, पर उन्होंने वहाँ पे बताया कि क्या डिलीट किया है और क्या नहीं है, ये मतलब है। डिसाइडेड हो गया अभी से? कल सर, हाँ कल उन्होंने कहा था कि सीबीएसई का 30% सिलेबस कम करने का, तो हम लोगों को स्कूल ने एक पीडीएफ फॉरवर्ड किया और उसमें लिखा तो है कम से कम कि ये सब डिलीट किया है। वो पीडीएफ मुझे फॉरवर्ड करो, क्योंकि वो अभी तक आया नहीं है। कैसे आ गया? हो सकता है स्कूल्स के पास आए होंगे। ठीक है सर, मैं आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करती हूँ वो पीडीएफ। हाँ ओके, बाय। ठीक है ना। यस सर। पीडीएफ सेंड करो। और कैसे, स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड? सीबीएसई। हाँ सीबीएसई हो सकता है। हाँ फिर भी मुझे भेजो। हाँ हाँ सर। हाँ। और बोलो, किसी का? नंदिनी? एंट्रेंस का नहीं चेंज होगा ना? देखो, एंट्रेंस का चेंज होगा, लेकिन फिर भी बिना पढ़े हो नहीं सकता। मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। अगर इन केस चेंज भी हो जाता तब पर भी हम लोग पढ़ेंगे। भले से डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे। और बोलो, किसी का? एंट्रेंस में भी चेंज आना ही आना चाहिए ना, बिकॉज इट इज फॉलोइंग सीबीएसई बोर्ड। साइली बोल, कोई प्रॉब्लम? साइली बिल्कुल भी नहीं ना सर। बोलते हैं। हाँ बोल, कोई प्रॉब्लम है? सर मैं पीडीएफ ग्रुप पे ही सेंड करती हूँ, मतलब सबको मिलेगा। हाँ सबको कर दो, वो सबसे अच्छा है। हाँ या हाँ सर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए टू बी? Na2O का नहीं कराया था क्या मैंने? A2B का मतलब Na2O। Na2O का मीनिंग क्या हो गया? सोडियम एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग CCP lattice and sodium is present in all tetrahedral void. सर उसमें बायो और फिजिक्स का भी है क्या पीडीएफ में? पीडीएफ मुझे, मेरे पास नहीं है अभी। विरजा, मेरे पास पीडीएफ नहीं है। हाँ अर्णव ने भेजा है, यस। ठीक है, मैं बताता हूं। बट कहाँ है? It is saying 30% is reduced, but which chapter is reduced is not सर given. वो लिंक विजिट अर्णव, करना है। सर लिंक विजिट करना है उसका, वो कहाँ पे है नीचे लिंक? गिवन है पीडीएफ में। पीडीएफ में लिंक है क्या? ओके, द रिवाइज सिलेबस और अवेलेबल ऑन दिस वन। ओके ठीक है, ठीक है, मैं विजिट करता हूँ फिर मैं बताता हूँ। ओके। यस सर। अथर्व, अथर्वाग,
Sodium will occupy all tetrahedral voids. Oxygen will occupy all FCC points. So I'm closing meeting.